तो 2024 के चुनाव से पहले नतीजे बड़े पॉजिटिव हैं और नतीजे भी कुछ ऐसे सामने आ रहे हैं कि चेहरे पर चमक आ गई है। तो जो भी जिसको भी देखो, जिसके हाथ में देखो मेड इन चाइना मोबाइल है। हकीकत यह है कि लगभग जिसके हाथ में भी देखो मेड इन इंडिया मोबाइल है। तो ये कंटेक्स्ट था। तुमने जो पनौती बोला तो कम से कम 3 महत्वपूर्ण राज्यों की जनता ने तुमको बता दिया है कि पनौती कौन है। और उसके बाद जो तुम्हारा कैंपेन का तरीका था कि प्रधानमंत्री तेजस्वी, लोगों को 10 बार बताया है प्रधानमंत्री को टारगेट मत किया करो ना यार। अबे तुम्हें मुझसे अच्छा एडवाइजर नहीं मिलेगा। भूल जाओ कि नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में, भूल जाओ चुनाव के टाइम पर, भूल जाओ देश के प्रधानमंत्री, नाम ही ना लो यार नरेंद्र मोदी का। तब भी 2024 में आएगा तो मोदी ही आएगा। 2029 की राजनीति करो अगर राष्ट्र करनी है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। आपका तुष्टिकरण भी दुनिया देख रही है। क्या इस चुनाव में उदयपुर की हुई घटना का कन्हैया का असर नहीं होगा? क्या आप लोग ये मानते हैं इस चुनाव में उसका असर नहीं होगा? क्या आप लोग ये मानते हैं कि जो शोभा यात्रा में पत्थर चल रहे हैं इसका इस चुनाव पर असर नहीं होगा? क्या आप ये मानते हैं कि जो नज्जर के साथ हुआ है और जो अमेरिका आरोप लगा रहा है पन्नू को लेकर, क्या इसका असर नरेंद्र मोदी पर नहीं होगा? नरेंद्र मोदी भारत की आन बान और शान की तस्वीर बन चुका है यार। चुनाव में उसको टारगेट ना किया करो। भूल जाओ अपने जीवन से, अपनी राजनीति से कि नरेंद्र मोदी जैसी कोई चीज है। उसके अलावा जो भी तुम्हें लड़ाई लड़नी है लड़ो। ईडी का फॉर्मूला तुम्हारा फेल हुआ। ईडी महादेव का क्या, इस महादेव ऐप का, मुंह से महादेव निकल जाता है, महादेव ऐप का क्या इस पर असर नहीं होगा? क्या तुम सोचते हो जनता पूरा तुम्हारा सत्य मान लेगी कि सारा जो ईडी कर रही है सारा एक ड्रामा है और तुमको फंसाया जा रहा है? ईडी कर रहे थे, जनता नहीं को ये इस चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि जनता खुश है इस चीज से कि करप्शन के अगेंस्ट ये कदम उठाए जा रहे हैं और कड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं और लोगों को कटघरे में। मुझे लग रहा है 2024 से पहले तो मामा को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो 2024 के बाद करेंगे। राजस्थान में जो भाजपा की इंदिरा गांधी पैदा हो रही थी, वसुंधरा राजे जी, उनको भी अपनी पॉलिटिकल हैसियत पता चल गई है कि बिना नरेंद्र मोदी के तुम क्या हो। लेकिन इस देश की जनता को यह समझना चाहिए। और हां, अभी देखना डिबेट्स में क्या होगा। कुछ जलील आ जाएंगे, कहेंगे देखिए मुसलमानों की महिलाओं ने भी और मुसलमानों ने भी 7.3% वोट तो राजस्थान में दिया और 9.75% वोट मध्य प्रदेश में दिया और छत्तीसगढ़ में भी मुस्लिम्स ने इस बार भाजपा को 4.9 या 9.4% वोट दिया। ये कमबख्त कभी चुनाव से पहले नहीं बताते हम कितना वोट दे रहे हैं भाजपा को। कभी भाजपा के हारने की दुआएं करते हैं, उसको कर्ज करते हैं, उसको बद्दुआ देते हैं और जब जीत जाती है तो कहते हैं हमारे आंकड़े ये बता रहे हैं कि 8.92% हमने भाजपा को वोट दिया है। सोचते हैं बहती गंगा में हम भी थोड़े से हाथ धो लें, है ना। एक ये भी देखना भी जमात खड़ी होगी आज शाम के बाद, नोट करके चलना। तो कुल मिला के देश की जनता को लाख लाख बधाई, लोकतंत्र को लाख लाख बधाई। तेलंगाना जीत गई कांग्रेस, इस मारे बेचारी वोटिंग ईवीएम की इज्जत बच गई, वरना इस टाइम ईवीएम को लाके चौराहे पर बिठा देते और उसका ऐसी की तैसी करनी ये लोग शुरू कर देते। तो 2024 के चुनाव से पहले नतीजे बड़े पॉजिटिव हैं। लेकिन फिर बता रहा हूं, शाम 6 बजे तक अगर चारों चुनाव भाजपा हार जाए तब भी 2024 में आएगा तो मोदी ही आएगा। 2029 की राजनीति करो अगर राष्ट्र की करनी है तो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।